नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आज की प्रेडिक्शन जो मैंने की थी वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने क्या हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया या नहीं किया। ये जो प्रेडिक्शन मैंने की थी कि मार्केट लाइकली गैप डाउन होने वाला है, तो क्या आज मार्केट गैप डाउन हुआ या नहीं हुआ? अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मेरी एनालिसिस जो इस चैनल पर चल रही है पिछले कई महीनों से वो बहुत ही धमाकेदार चल रही है और आप लोगों के प्यार से मुझे और भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस डिस्क्लेमर को। आपने पढ़ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि कल हमने मार्केट में क्या बताया था। ये देखिए, कल मैंने मार्केट में क्या बताया था कि ये क्या हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर मार्केट 26,000 के ऊपर है तो आप बुलिश मोमेंटम एंजॉय कर सकते हैं। और एक बार आज मार्केट ने फिर से इस चीज़ को प्रूव किया है कि इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद भी, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के गैप डाउन के बाद भी, मार्केट ने वहाँ से एक बहुत ही अच्छी खासी रिकवरी की। दैट मीन्स कि मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों। हाँ, ऊपर के लेवल्स को मार्केट ने ब्रीच नहीं किया, लेकिन मार्केट ने आज बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर जाकर दिया है। और मैंने अपने गैप डाउन होने के बाद ही मैंने ग्रुप में ये चीज़ अपडेट कर दी थी कि अब आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ग्लोबल मार्केट्स के एनालिसिस करके, इनफैक्ट आपको गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट मंडे को लाइकली गैप डाउन होने वाला है और गैप अप की संभावना बहुत ही कम है। अब कल के लिए मैं प्रेडिक्शन क्या करता हूँ दोस्तों, ये हमें आगे आपको जब चार्ट्स पर आऊँगा तो मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ उसके लॉजिक के साथ समझाता हूँ, सो दैट कि आप मेरे वीडियोज़ देखकर खुद की एनालिसिस करना सीख सकें और आपको किसी पर निर्भर ना होना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन चेन है निफ्टी 50 का, सेंसिबल के चार्ट पर खुला हुआ है। और अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इस जगह को ऑलमोस्ट रफली मार्केट है, यहाँ पर ओवाई है 110 और यहाँ पर है 171। व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स कि पुट सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हैं, सो मार्केट एक बार के लिए गैप अप होगा। मे बी 30-40 पॉइंट्स, अराउंड 50 पॉइंट्स के आसपास गैप अप होगा। ठीक है दोस्तों, उस समय फिर आपको क्या करना है, एक बार के लिए अपने ट्रेड को बुक करना है और उसके बाद फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करना है। किस पॉइंट पर वेट करना है आपको सब बताऊंगा। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार जब हम ऑप्शन चेन पर आए हैं तो यहाँ पर देखिए, अब अगर हम इन दोनों प्रीमियम्स को जोड़े तो अराउंड 110 पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है। और तभी ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 26,100 के ऊपर निकला तो फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट में, जो कि मार्केट को 250 तक लेकर 2250 तक लेकर जा सकती है। वहीं ऑन द कंट्रारी, अगर नीचे में मार्केट 25,900 के नीचे निकला तो वो 25,800 750 के आसपास में मार्केट को लेकर जा सकता है। किसी भी पॉइंट से, यानी कि 26,000 और 2620 के बीच में से आप 120 पॉइंट्स की अगर मार्केट ने रैली दे दी तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है कि अब एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ऊपर या नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि क्या हो सकते हैं कल के लिए हमारे लेवल्स। ओके, तो अगेन हमारा लेवल क्या होना चाहिए, 26,000 से 26,050। अगर यहाँ पर निकले तो फर्स्ट टारगेट आपका 70 पॉइंट्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका यानी कि 26,120 के आसपास मार्केट वहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है और फिर ये 26,200 तक मार्केट जाएगा।
नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 25,930 और फिर 25,860। ये लेवल आप अपने माइंड में रखिएगा और इस हिसाब से अपने ट्रेडिंग को कीजिएगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जो मार्केट में मैंने लेवल्स दिए थे, मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्सल लिया और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्केट 25,930 से बाउंस 920 930 से बाउंस ले सकता है और ये आप देख लीजिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली 905 से और ये इसने लेवल जो बनाया 915 से कैंडल क्लोज होकर वहाँ से फिर मार्केट ऊपर निकल गया है। सो इस तरह की एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती है और अगर आपको ऐसी एनालिसिस चाहिए तो फिर आप चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह की अच्छी एनालिसिस आपको मिलती रहेगी, जिससे आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा और फिर आप ट्रेडिंग को एज ए करियर बनाने का डिसीजन ले सकते हैं। सो निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पर। अब एक चीज़ आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखिए ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है। सो आप ये खुद सोच कर देखिए कि अगर आप सेलर्स होते अगर आप, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी जो कि अभी तक प्रॉफिट में चल रहे थे, ऊपर आया होगा तो उनके थीटा डे के साथ में कुछ एडजस्टमेंट हो गई होगी। लेकिन जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करना शुरू करेगा, यानी कि 250 को क्रॉस करना शुरू करेगा, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से लोग डरेंगे और फिर ये अपने स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है, और फिर मार्केट को एक मोमेंटम देंगे। सो तभी मैं आपको बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर मार्केट अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग एंड वाइडिंग दे सकता है। सो सेंसेक्स के लिए लेवल, कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं, बहुत ही सिंपल लेवल्स है सेंसेक्स के 85,000 से 85,200, क्योंकि इस जोन में आपको नहीं फंसनी तो आपको थीटा डे के होता रहेगा। जब तक मार्केट इस जोन के बीच में फंसा हुआ, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, यानी कि 85,250 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगता है, तब आपको एक अच्छा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मार्केट अगर वहाँ पर अगर होल्ड नहीं करता, अगर वहाँ से निकल जाता है, तो फिर उस केस में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें 85,800 जब मार्केट तोड़ना शुरू करे, तो फिर उसके बाद आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। सो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 85,200 के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले टारगेट होगा आपका 85,400 और उसके बाद फिर 85,600, और अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो फिर आप बुलिश मोमेंटम एंजॉय करते रहिए। व्हाट आई सजेस्ट यू कि बाय ऑप्शन प्रीमियम ऑफ 100 फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी फॉर द सेंसेक्स। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देता है तो उसमें आपको अच्छे खासे मोमेंटम में पैसे मिलने की संभावना है। सो दिस शुड बी योर प्लान फॉर द सेंसेक्स। ये आपका प्लान होना चाहिए सेंसेक्स के लिए, कल की ट्रेडिंग के लिए। नाउ मूव ऑन टू दी बैंक निफ्टी में चलते हैं। ओके, बैंक निफ्टी ने देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। सो हमारा लेवल होना चाहिए 59,400 से 59,500। इसके ऊपर निकलेगा 150 पॉइंट्स टारगेट कीजिए, यहाँ भी 150 पॉइंट टारगेट कीजिए। और तभी मैं बता रहा हूँ बिकॉज बैंकिंग इंडेक्सेस ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये निफ्टी को भी पुल करेंगे। सो कल के मार्केट में ऊपर के मूवमेंट मिलने की संभावना ज़्यादा है। बट लेकिन ये चीज़ें सबको दिख रही हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें प्ले करना है क्या, आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। फर्स्ट टारगेट आप लीजिए, फर्स्ट ट्रेड जो आप लीजिए वो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए लीजिए। आपका कल का जो फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड ऑन डिप पर आप क्या कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप लीजिए सेंसेक्स का ऑन सेंसेक्स का 100 रुपीज़ की प्रीमियम का, ठीक है। 100 रुपीज़ की प्रीमियम का आप ट्रेड लीजिए और उसमें फिर आप, अगर आप फेल हुए, ठीक है, वेट कीजिए। इसमें आप स्टॉप लॉस आप लगाइए 50 पॉइंट्स का, ठीक है। अगर आप इसमें फेल हुए तो फिर अगर 50 पॉइंट्स का स्टेल लगा तो फिर बाय अगेन 100 पॉइंट्स, 100 रुपीज़ के प्रीमियम को फॉर दी नेक्स्ट एक्सपायरी। क्योंकि अगर मार्केट एक तरफा इस तरफ से निकल गया तो फिर वहाँ पर आपको ट्रैप करने के लिए ये स्टॉप लॉस लेगा, और अगर बीच में से रिवर्सल मारेगा तो आपके स्टॉप लॉस इसी में बच जाएंगे। सो ये इस तरीके से मार्केट को आप बीट कर सकते हो
अगर आप एक स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप ट्रेडर्स सेलर्स चाहे कितने भी ट्रैप कर रहे चाहे आपको, आप हमेशा विनर बनकर निकलोगे। ये मेरी आपको गारंटी है और यही गारंटी आपको इस चैनल पर हर बार हर दिन के एनालिसिस में मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आपको लेवल्स बता दिए और मैंने आपको ये भी लॉजिक दे दी कि बैंकिंग इंडेक्सेस ऊपर जा रहे हैं और इसलिए निफ्टी कल की एक्सपायरी में हो सकता है कि एक बार के लिए गैप अप खुले, या तो फिर अगर गैप डाउन खुले तो आपको ट्रैप करे और फिर वहाँ से ऊपर जाए आज की तरह। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दिस ट्रैप्स। नाउ सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक छोटा सा कोर्स जो डिज़ाइन किया गया और जिस तरह से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ और जिस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप चाहते हो कि एक कॉम्पैक्ट रूप में आपको सिखाया जा सके तो बहुत ही मिनिमल फी है, 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली में। और इस तरीके से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को प्रॉफिटेबल जर्नी के रूप में और आप खुद एक एनालिसिस्ट के रूप में अपने आप को बना सकते हैं अगर आप हमारे इस कोर्स को लेना चाहते हो। वैसे भी जो भी मैं सिखाता हूँ वो हर दिन मेरी अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तो फिर आपको वैसे ही धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया है ये आपको इतने कम पैसों में कहीं नहीं मिलेगा। और ये कोर्स की जो फीस है ये तो आपके एक हफ्ते के अंदर में वैसे ही वसूल कर दिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल प्लीज़, एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।